हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, 6.3 वाले चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक यानी खत्म करेंगे। इसके पहले हम लोग दो पार्ट इसका अपलोड किए हैं। 6.3 का पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर देख लीजिए। ये रहा पार्ट 1 और ये रहा पार्ट 2, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई कि आकृति में AB बराबर है AC। अच्छा भाई, आकृति दिख रहा भाई, तो AB बराबर है AC, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, ठीक वाले। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC हो गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि बढ़ाई गई भुजा CB पर, यानी C से B को भुजा जब बढ़ाया गया है कहां तक, CB पर स्थित एक E बिंदु स्थित है। जाहिर सी बात है भाई, CB को बढ़ाया गया है, इस पर E स्थित है। और कह रहा है यदि AD लंब हो BC पर, CD लंब है BC पर, और क्या कहा है EF लंब है, E से F लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD। देखते हैं भाई त्रिभुज ABD कहाँ है। A यहाँ से आ गया, ये B और ये हो गया D। दिख रहा भाई, इस त्रिभुज की ये बात कर रहा है। अच्छा, ये हो त्रिभुज। और कह रहा है ECF, कौन सा भाई, ECF, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। इन दोनों को हमको क्या करना है, कुछ भी करके इन्हें समरूप लाना है। चलिए, हमको पता है समरूप लाने की कौन कौन सी कसौटियां हैं, कौन कौन से नियम हैं। पहला है डबल एंगल की कसौटी, दूसरा है साइड एंगल साइड की कसौटी, तीसरा है ट्रिपल साइड की कसौटी, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा रूल लागू होता है। चलिए, तो यहाँ तो सही है भाई, और लंब 2 दिया है, मतलब 2 कोण बराबर आएगा, यानी कुल लेकर के देखा जाए तो इसमें ये कसौटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही स्पष्ट किया लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री दिया है, यानी अगर 90 दिया है तो निसंदेह ये कोण पे ही सिद्ध होगा। आते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। तो सबसे पहले इसको राइट करते हैं, कहेंगे चूंकि त्रिभुज ABD व त्रिभुज ECF में, ओके। चलिए, तो क्या देखते हैं भाई, स्पष्ट कहेंगे चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है AD लंब है BC पर, तथा और क्या दिया है EF लंब है AC पर, ठीक है। जब ये लंब है तो स्पष्ट है भाई कि लंब किसे कहते हैं। अगर कोई भुजा किसी पे लंब हो तो निसंदेह उसमें कौन से एंगल बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है। अब क्या देखेंगे, बहुत प्यार से इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना है 90, अगर ये 90 है ये भी 90 होगा, और अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो यहाँ पे 90 है। तो बहुत प्यार से आप कहेंगे कि इस त्रिभुज में कोण ADB, हमने आपको कहा था कि अगर कोई कोण इस तरह से दिया हो और ये एंगल मान लीजिए 30 दिया हो, ये A हो, ये B और ये C, तो हम इसको कैसे राइट करते हैं, A से आएंगे B, B से आएंगे C, यानी कोण ABC। या आप ऐसे राइट करिए कि C से आइए B, B से आइए, कहेंगे CBA, दोनों को आराम से राइट करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि इन दोनों में सबसे परफेक्ट क्या है, ये सही है। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में सबसे पहले A आता है, बाद में आपका C आता है, तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये अति उत्तम है, ये उत्तम है, ठीक है। चलिए, तो इस कोण को अगर राइट करना हो तो क्या लिखेंगे, A से D, D से B, कहेंगे कोण ADB बराबर है, इस त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो कहेंगे EFC या CFE, कोण CFE। क्यों बराबर भाई, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। कहेंगे समीकरण नंबर 1। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी बात, कहेंगे चूंकि यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमको भाई, क्या दिया है, AB बराबर AC, क्या दिया है
ए बी बराबर ए सी। अब आपको पता होगा कि अगर कोई त्रिभुज हमारे पास हो और इसकी दो भुजाएं बराबर हो तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होगा। अगर ये 5 है, भी 5 है, यानी इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी होगा। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30। तो अब देख रहे हैं कि ए बी सी इस त्रिभुज में ये पूरी भुजा बराबर है, इसके अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण कौन है, ये, और इसके सम्मुख कोण कौन है, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कहेंगे इसलिए कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे, एक बात और, इस रेड वाले त्रिभुज में ये कोण हो गया और इस त्रिभुज में ये कोण हो गया, यानी ये कोण और मिल गया। तो लिखेंगे कैसे, कोण ए बी डी, यानी कोण ए बी डी बराबर है कोण, इसको कैसे लिखा जाए, इसको डायरेक्ट इसको आप कोण सी राइट कर सकते हैं। पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कोण बन रहा है। डायरेक्ट कहेंगे कि कोण सी बराबर होगा ए बी डी, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कसौटी भाई, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। कहेंगे एंगल की समरूपता, समरूपता की कसौटी से, अतः कहेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ। बात समझ आई, यही तो हमको लाना था। चलिए तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है भाई, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। आकृति दिया भी आपके सामने, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। यानी बहुत सिंपल है भाई, दो त्रिभुज दिया है ए बी सी और क्या दिया है पी क्यू आर, इन दोनों को बहुत प्यार से सिद्ध करना है कि ये समरूप है। लेकिन समरूप होने के लिए क्या दिया भाई कि ए बी सी की भुजा कौन कौन, ए बी, इसको राइट भी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ए बी और कौन है भाई बी सी, यानी ये हो गया हमारा बी सी। फिर दिया माध्यिका एडी, यानी ये हो गया एडी। ये तीनों भुजाएं क्रमशः इस त्रिभुज से, तो कौन है भाई इसका, यानी त्रिभुज पी क्यू आर के पी क्यू, मतलब समझ रहे हैं, ए बी जो है वह पी क्यू के अनुपात है और बी सी जो है वह क्यू आर के अनुपात में है, और जो माध्यिका है एडी वह पीएम के अनुपात में है। अर्थात कहेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है कि भाई स्पष्ट लिखेंगे ए बी, ए से बी बट्टे पी से क्यू, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये खुद दिया है। त्रिभुज की भुजाएं ए बी, ए बी के बाद आता है बी सी, बी सी के बाद ए डी। तो अगर इस त्रिभुज में हम इन तीनों भुजाओं को देखेंगे तो इस त्रिभुज में क्रम से क्या दिया है, पहला ए बी है, इसमें पहला पी क्यू है, तो ए बी बट्टा पी क्यू करेंगे बराबर। इस त्रिभुज की फिर कौन दिया बी सी, तो इस त्रिभुज में कौन दिया है क्यू आर, तो आराम से कहेंगे बी से सी बट्टा क्यू से आर। उसके बाद इस त्रिभुज में कौन दिया है ए डी, तो इस त्रिभुज में क्या दिया है पी एम, तो कहेंगे बराबर ए डी बट्टा पी एम। और स्पष्ट कहा है इन तीनों का अनुपात क्या है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में है। इतनी बात क्लियर है। चले अब हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ कहेंगे चूंकि ये ए डी और पी एम ये क्या है, माध्यिका है। चूंकि ए डी व पी एम क्रमशः इसलिए लिखा जाता है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एडी किसका है भाई, त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी, तथा पीएम किसका है, पी क्यू आर के। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, माध्यिका है, माध्यिका है। इसलिए माध्यिका का मतलब क्या होता है, ये मध्य बिंदु है। ऐसे केस में बी डी बराबर होगा सी डी के, और ये मध्य बिंदु है तो क्यू एम बराबर होगा एम आर के। तो यहाँ पे लिखते हैं। और ये बताइए जब ये दोनों बराबर है तो स्पष्ट है कि जो बी से डी है ये पूरे का आधा है, यानी बी सी का आधा कौन है, बी डी। इसलिए जो हमारा बी डी है, बी डी वह क्या है, बी सी का आधा है।
यानी बी से सी, बी सी का क्या है आधा है, तथा इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये और ये बराबर है, ये यू कह लीजिए, जो क्यूएम है ये पूरे का आधा है, तो हम लिख सकते हैं क्यूएम जो है वो पूरा क्यू आर, यानी क्यू आर का क्या है आधा है। अब हम कहेंगे या, अब ये बताइए अगर ये बट्टे में तो क्या हो जाएगा, गुणे में दो का नाम दो बी डी बराबर क्या आएगा बी से सी, ठीक, तथा इसी प्रकार दो का नाम दो हो जाएगा, दो क्यू एम बराबर क्या आएगा क्यू आर आएगा, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे भाई, ये खुद देखिए कि समीकरण 1 में क्या रखेंगे, ए से बी बट्टा पी से क्यू बराबर यहाँ क्या दिया है बी सी। अब ये बताइए बी सी का मान क्या निकला है, बी सी का मान दिख रहा है 2BD, रखते हैं 2BD बराबर बट्टे, अब यहाँ देखेंगे क्यू आर है तो क्यू आर का मान क्या आया हुआ है, क्यू आर का मान है 2QM, लिखते हैं 2QM, ठीक, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो निकल के क्या आया ए से बी बट्टा पी से क्यू बराबर बी से डी बट्टा क्यू से एम। अब खुद देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, कुछ छूट रहा भाई, यहाँ पे छूट रहा है, इसको भी राइट कर लेते हैं ए से डी बट्टा पी से एम, यहाँ भी राइट करते हैं ए से डी बट्टा पी से एम। कुछ दिख रहा भाई, हमें तो दिख रहा भाई क्या, ये देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू आ गया, फिर बी डी बट्टा क्यू एम, बी से डी बट्टा क्यू से एम आ गया, और दिया है ए डी यानी ए डी बट्टा पी एम आ गया। तो हम क्या कहेंगे साइड साइड साइड, यानी हमको पता समरूपता में कौन कसौटी होती है, एंगल एंगल की कसौटी, दूसरा क्या होता है साइड एंगल की कसौटी, और तीसरा होता है ट्रिपल साइड की कसौटी। तो यहाँ हम देखेंगे साइड 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 यानी ट्रिपल साइड की कसौटी, यानी ट्रिपल साइड की समरूपता की कसौटी से अतः कहेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी क्या होगा समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आंसर अभी नहीं आया है क्योंकि हम इसको ले आए हैं, ये समरूप है, और लाना क्या है, लाना है कि पूरा जो है पूरे के समरूप है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये करने से हमको क्या फायदा मिला कि अगर ये दोनों समरूप है ऐसे केस में ये कोण इस कोण के हमारा क्या हो जाएगा बराबर है, लिखते हैं इसलिए कोण B बराबर होगा किसके, कोण Q के। कितनी बात क्लियर है। चलिए इतना होने के बाद इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ तक दिख रहा है भाई, हम चेक कर लेते हैं। चलिए भाई दिख रहा है, हमने चेक किया है, ये दिख रहा है। आते हैं अब हम क्या करेंगे, अब कहेंगे पूरे त्रिभुज में, कहेंगे त्रिभुज क्योंकि पूरा त्रिभुज हमको लाना है, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। अब क्या कहेंगे भाई, ध्यान से देखिए, स्पष्ट तौर पे कहेंगे ए बी, चूंकि ए से बी, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर कहेंगे दिया है, क्या कहेंगे दिया है, तथा तथा आपने सिद्ध किया है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। समीकरण नंबर क्या मानेंगे, समीकरण मत मानिए, यो कहेंगे हम कि ऊपर सिद्ध किया, हालांकि हम तो साइड लिख रहे हैं ना, आप तो नीचे लिखेंगे, हमने कहा ऊपर सिद्ध किया, लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया, हो गया। अब कहेंगे इसलिए, अब खुद देखिए ये साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है, कहेंगे साइड एंगल साइड। यहाँ देख लीजिए ए बी बट्टा पी क्यू है, और क्या है बीच में ये कोण इस कोण के बराबर है, और क्या दिया फिर ये बी सी बराबर है क्यू आर के, कहेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की समरूपता की कसौटी से, यानी साइड एंगल साइड की समरूपता अतः तुरंत कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के,
अब खुश होने की जरूरत है क्योंकि यही हमको लाना था और हमारा आ गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए तो देखते हैं हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, BC कौन है भाई, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC यानी ये कोण बराबर है BAC यानी BAC यानी इस पूरे कोण के यह कोण क्या है, बराबर है। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD यानी CA का स्क्वायर बराबर क्या है, CD इंटू CB यानी CCD यानी CCB। अब बताइए भाई यहाँ तो कई त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज है, तीन तीन त्रिभुज है, कौन से त्रिभुज के लिया जाए ये हमको बिल्कुल नहीं सोचना है। पूछे क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद बता रहा है कि हमको कौन सा त्रिभुज लेना है। आइए हमको आपको बताते हैं। कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों इकट्ठा होना चाहिए। अब पढ़ेंगे ये खुद कहेगा कि भाई हमको लो। आइए दिखाते हैं कैसे कहता है। यहाँ देखिए ये क्या दिया है, देखेंगे CA का स्क्वायर बराबर क्या दिया है, CB इंटू CD। इतनी बात क्लियर है। अब एक काम करिए, CA दो बार ना, तो इसको लिख लीजिए CA इंटू CA लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है CB इंटू CD। अब एक काम करिए, इसको यहाँ बट्टे करिए, इसको यहाँ बट्टे कर दीजिए। क्यों करेंगे भाई, यही तो पकड़ना हमको। आते हैं CA बट्टा, इसको यहाँ बट्टे करेंगे CB बराबर, इसको ऐड कर दीजिए CD बट्टा, इसको बट्टे कर दीजिए CA। अब देखिए यही तो हमको लाना है। देखिए कैसे जानेंगे, यहाँ देखेंगे CA कहाँ है भाई, CA यहाँ पे है बट्टे CB यानी C से B। इससे कुछ समझ में आ रहा है, यानी C से A बट्टा C से B इधर हो गया, बराबर दिया है CD यानी C से D। चेंज करते हैं ताकि जल्दी समझ में आएगा। C से D बट्टा C से A यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, लाल वाला इस पूरे को लिया है, हरा वाला तो इतने को लिया है, मतलब कि साफ है। एक बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे तो खट खट इतना अगर ला देंगे, जैसे मर्जी करके आपको इतना लाना है। तो हमको पता है कि भुजाओं का अनुपात कैसे आता है, तो भुजाओं का अनुपात हमेशा समरूप वाले केस में आता है। तो मतलब कि साफ है, इस छोटे वाले त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप कर दीजिए। अगर समरूप होगा तो तुरंत हम कहेंगे इतना बराबर इतना, और इससे हम खट खट हमारा आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं त्रिभुज बड़े वाले में, कहेंगे त्रिभुज ABC हुआ त्रिभुज छोटा क्या दिया है ACD में, ACD में। इतना क्लियर है। हाँ अब देखिए कहेंगे क्योंकि अब खुद देखिए दिया है, क्या दिया है, ये कोण यानी ADC छोटे वाले का ADC यानी यह कोण, कहेंगे कोण ADC बराबर है कोण बड़े वाले का कोण ये पूरा A दिया है BAC यानी BAC समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा अब ये बताइए ये कोण दिख रहा ना, ये छोटे वाले का भी यही कोण है और बड़े वाले का भी यही कोण है। तो जो कोण दो बार आता है उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। कहेंगे कोण C बराबर कोण C समीकरण नंबर 2। क्यों भाई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि दिया है, कहेंगे दिया है। ठीक है, चलिए अब कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कसौटी दोनों एंगल है, कहेंगे एंगल की समरूपता की कसौटी से। क्या अतः जब समरूपता की कसौटी से तुरंत कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ACD। जब समरूप हो गया इसलिए खट देने लिख दीजिए क्या कि CA बट्टा CB यानी इस छोटे वाले त्रिभुज का ये CA कहेंगे CA बट्टा बड़े वाले का CB, बड़े वाले का CB बराबर। अब देखिए छोटे वाले का CD,
छोटे वाले का CD बटा बड़े वाले का CA, बड़े वाले के CA। लीजिए भैया, अब आपका दिमाग का दही हो गया। पूछे क्यों? अब कहेंगे कि सर हम तो यहाँ भी CA लिए हैं, फिर यहाँ भी CA, दो बार क्यों ले रहे हैं? हम आपको समझा देते हैं। अब क्या करते हैं, इनको अलग निकालते हैं, ACD, तुरंत आप समझ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैथ है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ तो दिमाग का दही बनते देर नहीं लगती है। देखिए, हाँ, ये त्रिभुज, ये छोटा वाला हमने यहाँ निकाल दिया, अब पूरा त्रिभुज यहाँ बना दिया। अब बताइए, अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो हमने क्या लिया? पहले CA यानी छोटे वाले का CA लिया है, अब बट्टे बड़े वाले का CB लिया है, दिख रहा है। उसके बाद फिर हमने क्या किया? छोटे वाले का CD लिया और बड़े वाले का CA लिया। अब बताइए, अब कहाँ कहेंगे कि हमने दो बार लिया? हमने दो बार लिया नहीं, बल्कि ये अलग त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज है। एक बार हमने इस त्रिभुज का ये भुजा लिया और इसका ये लिया है। दूसरी बात, इस वाले को हम ये भुजा लिया और इस वाले का ये भुजा लिए हैं, और आराम से हमारे ये बन के आएगा। अब हम कहेंगे या क्या करेंगे? यहाँ देखिए, CA ये भी है, CA यहाँ भी है, CA भेजेंगे तो CA क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये बट्टे में है तो गुणे में हो जाएगा, यानी CB इंटू CD। हमें तो लग रहा है कि अब तक हम जितना सवाल लगाए हैं उन सभी सवालों में सबसे आसान यही था। अगर आसान है तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC यानी ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्लियर हो गया? बहुत स्पष्ट कहा भाई, क्या कि त्रिभुज ABC की जो माध्यिका जो भुजा AB है, यानी AB, यह AB किसके भाई क्रम से 1 2 3 दिया है, तो दूसरे त्रिभुज जो PQR है इसका कौन कौन दिया भुजा? PQ, PR और माध्यिका PM। तो जाहिर सी बात है, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ कहा है समानुपाती है। क्लियर है? कैसे भाई? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ कुछ छोटा हुआ क्रमशः, सॉरी यहाँ क्रमशः कहा हुआ है। क्या कहा है? क्रमशः। इन तीनों जो है, इन तीनों के क्रमशः समानुपाती हैं, इनका अनुपात जो है वो समान है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। कहेंगे चूंकि AB बट्टा पी क्यों बराबर AC बट्टा PR बराबर क्या? PM ओहो PM नहीं, AD। पहले AD लिखिए, यानी AD बट्टा क्या है? PM। फिर से देखिए, AB बट्टा PQ, फिर क्या है? AC बट्टा PR, उसके बाद AD बट्टा PM, यानी AD बट्टा PM। अब कहेंगे चूंकि, यहाँ कहेंगे PM और AD, कहेंगे चूंकि PM वह AD क्रमशः, क्या कहेंगे? क्रमशः किसकी? त्रिभुज ABC के PQR, तो PM है त्रिभुज PQR, वह त्रिभुज ABC ये क्या है? माध्यिका है। जब माध्यिका है इसलिए तो भाई जाहिर सी बात है, इन तीनों भुजाओं के साथ साथ इनका आर्धक भी क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी A से B बट्टे P से Q बराबर होगा त्रिभुज क्या? यानी ये ले लीजिए, PM दिया ना वहां पे, क्या AC दिया है? AB AC कह सकते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं है कि AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर AD बट्टा PM बराबर, हम लिखा क्या है कि PM और AD क्रमशः
पी क्यू आर और एबीसी की संगत माध्यिका है। संगत नहीं लिखा क्या भाई, लिख दीजिए कि संगत माध्यिका है। अगर संगत माध्यिका है ऐसे केस में तीसरी भुजा का भी जो अर्धक है वो भी हमारा क्या होगा, बराबर अर्धक कहिए या पूरा कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं कि क्या, पहले हम किसका लिए हैं, पहले हम ए बी वाले का लिए हैं, तो ए बी हमारा क्या है, बी सी है, कहेंगे बी सी बट्टे क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर। ठीक है, चलिए अब कहेंगे या करके आराम से ले लीजिए, ए से बी बट्टा पी से क्यू बराबर, इसको ले लेते हैं ए से डी। एक बात और, हमको करना क्या है पता होना चाहिए ना। हम क्या करते हैं, कुछ भी करके पहले इसको क्या करते हैं, समरूप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 की तरह देखिए अभी हम लगाया भी, हम लोग ने 12-11 कौन लगाया, हम लोग 12 तो लगाया भी हम लोग। ठीक है, हाँ तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज को इसके साथ समरूप कर दीजिए। जैसे समरूप करेंगे हमको एक कोड मिल जाएगा, भैया तो पहले से हमको पता है, तो खट देनी साइड एंगल साइड से हम क्या कर देंगे, पूरा हमारा क्या होगा, इसके समरूप होगा। चलिए तो क्या करते हैं भाई, तो हमको क्या चाहिए, इसको और इसको समरूप करने के लिए इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना, यही चाहिए ना। तो देखिए ए बी बट्टा पी क्यों मिल गया, ए बी यहाँ पे है ए बी बट्टा पी क्यों ले लिए हैं बराबर ए डी बट्टा पी एम ले लीजिए, ए डी बट्टा क्या है पी एम हो गया बराबर। अब देखिए BC कहाँ है भाई, BC का आधा कितना है, चाहिए ना, तो BC का ये आधा है, यानी BC का अगर हम आधा करें तो कह सकते हैं कि BC का आधा करेंगे तो इसका भी आधा करेंगे, क्यों, और इसका भी आधा करेंगे। अब आधा करने से क्या होगा, या करके और बढ़ाइए, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम बराबर, अब इसका आधा, इस पूरे का आधा कितना होगा, बी डी होगा। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, हालांकि दिख नहीं रहा लेकिन ऐसा दिया है स्पष्ट, देखिए ना यहाँ पे माध्यिका का हुआ है। अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु से है, तो मध्य मतलब ये बराबर है, तो निसंदेह ये जो इतना ये पूरे का आधा है, यानी पूरे BC का आधा कितना है, BD, तो BC का आधा कितना होगा, BD लिख दीजिए बट्टा, अब इस पूरे का ये भी अगर माध्यिका है इसका मतलब ये हो गया कि जो QM है वो पूरे का आधा है, यानी इस पूरे का QR का जो आधा क्या होगा, QM होगा, लिखेंगे QM, कहेंगे अतः ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड 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 की समरूपता की कसौटी से, अतः या इसलिए त्रिभुज क्या, ए बी डी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, तब जब समरूप हो गया तब कोण क्यू बराबर होगा कोण बी के, या कोण बी बराबर कह लीजिए कोण क्यू के। हो गया, समीकरण नंबर क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानते हैं। पूछे क्यों, एक कहाँ मानेंगे, तो एक हम क्या करते हैं ऊपर ही कहीं मान लेते हैं, मान लिया जाए समीकरण 1 इसको मान लीजिए, तो कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या, एक में क्या देखेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, यानी ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है क्या, यहाँ पे बी सी बट्टा क्यू आर, यानी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, अब बीच में कोण आ गया तो साइड एंगल साइड कहेंगे, यानी साइड एंगल साइड की समरूपता की कसौटी से क्या, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, लीजिए सिद्ध हो गया। मजा आया है ना, काफी आसान, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है भाई, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई कि 6 मीटर लंबे एक स्तंभ और मीनार में छोटा कौन होगा, बड़ा कौन होगा भाई, तो स्तंभ माने होता है खंभा
पोल, ठीक है, वो छोटा होता है और मीनार बहुत बड़ी होती है। अर्थात सबसे पहले मीनार बनाते हैं, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता, ज्ञात करनी है। यानी हाँ, मीनार की लंबाई तो ज्ञात करनी है, लेकिन मीनार की छाया दिया है, कितना दिया भाई, छाया दिया 28 मीटर। मान लीजिए यहाँ से आगे ये 28 मीटर हमारा दिया है, ठीक है। अच्छा, जितने समय पे ये बना है उसी समय कहा है कोई स्तंभ है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्तंभ हो गया, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है और ऊंचाई हमारा 6 मीटर है। अब खुद देखिए, ऊंचाई 6 मीटर है तो इसकी परछाई कितनी है, वो 4 है। यानी यहाँ से इसकी परछाई बन रही है, वह कितना बन रही है, 4 बन रही है, और 28 पूरा है। क्वेश्चन समझ में आया? यानी ये कोई मीनार है, इस मीनार की पूरा परछाई 28 मीटर, जबकि ये स्तंभ माने खंबा है, ये 6 मीटर लंबा है और इसकी परछाई केवल 4, यानी यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कंडीशन में कह रहा कि बताइए ये ऊंचाई कितना होगा। आइए नोट करते हैं, पहले इसका नामकरण करते हैं, A B C D एंड E। तो आप कुछ दिख रहा है भाई, चूंकि अब खंभा हो चाहे स्तंभ हो चाहे मीनार हो, टेढ़ा बुक्चा तो होगा नहीं, सिंपल सीधा होगा या समांतर होगा। तो कहेंगे त्रिभुज ACE में, कहेंगे ACE में स्पष्ट कहेंगे BD समांतर है AE के, BD समांतर है AE के, इसलिए चुकी रहेगा। इसलिए अब ये बताइए, अगर ये इसके समांतर है, ऐसे केस में ये पूरा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले क्या होगा, समरूप होगा। ऐसे या तो ऐसे करिए, क्योंकि अगर समांतर है तो समरूप निसंदेह है, या नहीं अगर लंबा जाना चाहेंगे तब भी होगा। कुछ कैसे, देखिए, अगर ये समांतर है, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी बड़े वाले का ये कोण, छोटे वाले का ये कोण, दोनों 90 हुआ, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, छोटे वाले का भी यही कोण है, बड़े वाले का भी यही कोण है, यानी सी हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तभी कहेंगे एंगल की कसौटी से समरूप हो गया, या डाटा कह लीजिए कि त्रिभुज क्या क्या दिया है, बड़ा वाला ACE, यानी ACE समरूप होगा त्रिभुज छोटे वाले यानी BCD के, त्रिभुज BCD। इसलिए जब समरूप होगा तो समरूप हमको क्या पता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आराम से लिख लीजिए, कहेंगे A से E बट्टा होगा B से D, यानी B से D। अब देखिए, इसमें बढ़ा लिया है तो नीचे भी पहले बढ़ा लेंगे, यानी C से E कहेंगे बराबर C से E बट्टा C से D, यानी C से D। अब खाट मान रखिए, कहेंगे या अब E का मान कितना भाई, E का हम H माने हैं, H लिखेंगे, इसी का मान निकालना है। BD का मान कितना है, 6 है, बराबर CE का मान पूरा कितना है, 28 है, रख दीजिए, बटे CD का मान कितना है, 4 है। अब काटी कूटी करिए, 4 कम 4, 4 सत्ते 28, अभी बट्टे में है तो गुणे में होगा, 6 सत्ते 42 हो गया। और यही तो हमारा आंसर है। किसमें आएगा, मीटर में, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, सब मीटर में है, ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। यही तो हमारा आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रम समाधिकाएं हैं, यानी ABC में AD और PQR में PM माध्यिकाएं हैं, जबकि और क्या कहा है, ABC PQR समरूप है। ये दोनों त्रिभुज पूरा क्या है, समरूप है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए AB बट्टा PQ बराबर है AD बट्टा PM। कुछ दिखाई दे रहा भाई? हाँ, ये कब आएगा, जब आप इस त्रिभुज को इसके साथ समरूप कर दीजिए, तुरंत इसको हम लाएंगे। ये तो बहुत आसान है भाई। देखिए, कहेंगे चूंकि दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, जो समरूप है इसलिए कहेंगे कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण B बराबर कोण Q के, समीकरण नंबर 1। तथा कहेंगे AB
ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा किसके, बी सी बट्टा क्यू आर के, यानी बी सी बट्टा क्यू आर के कहेंगे। तथा फिर देंगे समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए, या कह लीजिए कि ए बी बट्टा बी क्यू, ए बी बट्टा बी क्यू, पी क्यू भाई ए बट्टा पी क्यू है ना, काहे बी क्यू लिख रहे हैं, ये पी क्यू है, ये भी हमारा क्या रहेगा, पी क्यू रहेगा। ठीक है, पी क्यू बराबर, अभी बताइए, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि, पहले गया चूंकि एडी और पीएम, एडी और पीएम क्या भाई, एडी और पीएम क्रमशः किसके, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद दिया है, माध्यिकाएं हैं, इसलिए जब माध्यिकाएं हैं तो ए बी बट्टा पी के बराबर। अब बीसी का मान क्या होगा, बीसी का मान क्या होगा, ये माध्यिका है, माध्यिकाओं का मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु है ये आपस में क्या है, बराबर है, यानी अगर ये बराबर है तो हम कह सकते हैं जो बीसी है वो बीडी का दुगना है, यानी जो बीसी है वह दुगना है किसके, बीडी के, यानी बीडी का दुगना क्या होगा, बीसी होगा। उसी प्रकार से जो क्यूएम होगा, क्यूएम का दुगना क्या होगा, क्यूआर, यानी क्यूआर से हम कह सकते हैं कि 2 क्यूएम, यानी क्यूएम का दुगना क्यूआर होगा। ठीक, अब दोस्तों क्या कट गया, या करेंगे ए से बी बट्टा पी से क्यू बराबर क्या होगा, बी से डी बट्टा क्यू से एम। समीकरण नंबर 2 मानेंगे, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा भाई, अब देखिए ए बी बट्टा पी क्यू आ गया है और बी डी बट्टा क्यू आ गया है, यानी लाना था ये आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। और इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना आ गया और इनके बीच का कोण भी बराबर आ गया, तो तुरंत हम कहेंगे कि साइड, यानी तुरंत कहेंगे साइड एंगल साइड की कसौटी से, यानी साइड एंगल साइड की समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से कहेंगे अतः क्या, त्रिभुज क्या लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, इसलिए जब समरूप हो गया तो हम कहेंगे ए बी, ए से बी बट्टा पी से क्यू बराबर क्या, ए सी डी बट्टा पी सी एम। यही तो हमको लाना था ना, ध्यान देखिए, ये तो हमको लाना था, हो गया। अब हमारा इन्हीं शब्दों के साथ अभ्यास खत्म होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया भाई, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यदि अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही इसकी अगली वीडियो यानी प्रश्नावली 6.4 को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो देने से वंचित नहीं रहेंगे। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।